हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और अभी हम रिवीजन करेंगे डीके गोयल टेक्स्ट बुक से, जो कि चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स है। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। सो इसमें क्या है कि किसी भी एक पार्टनर को या एक से अधिक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाती है और उसे फुलफ़िल करने के लिए बाकी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें इस टॉपिक को हमें समझना है। उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 बी। X, Y and Z are partners with capitals of rupees 4 lakh, rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. They charge 8% per annum interest on their capitals and divide the profits in the ratio of 3:2:1. X has guaranteed that Z's share shall not amount to less than rupees 50,000 in any one year. Now, यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये भी लिखा हुआ है। और बाकी का जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसे 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एक्स जो कि एक पार्टनर है, उसने एक दूसरे पार्टनर जेड को ये गारंटी दिया हुआ है कि उसका ईयरली प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेर रुपीज़ 50,000, रुपीज़ 40,000 एंड रुपीज़ 35,000 रेस्पेक्टिवली. Net profit for the year before providing interest on capital was rupees 2,52,000. Prepare profit and loss appropriation account and capital accounts. अब पार्टनर के ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद बाकी के प्रॉफिट को हम बांटेंगे और चेक करेंगे कि जेड को 50,000 मिल रहा है कि नहीं। अगर कम मिल रहा है तो एक्स अपने हिस्से में से जेड को देगा, इतना प्रॉफिट देगा कि उसका प्रॉफिट 50,000 हो जाएगा। और वाई बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये गारंटी जो है ये पार्टनर एक्स ने दी है, वाई ने नहीं दिया है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 बी। ये एक बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। In the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March, year is not given. Now, by net profit transferred from profit and loss account, ये है अमाउंट है 2,52,000 का नेट प्रॉफिट था और इसी प्रॉफिट को हमें अप्रोप्रिएट करना है। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास तीन पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। पहला पार्टनर का कैपिटल है 4 लाख और इसका हमें 8% देना है। सो ये आएगा रुपीज़ 32,000। सेकेंड पार्टनर का कैपिटल है रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख का भी 8% 24,000 आ जाएगा। और लास्ट पार्टनर जेड का कैपिटल है रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख का भी 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, रुपीज़ 16,000। सो ये हो गया 72,000। सो 2,52,000 में से 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिया गया। अब बाकी जो बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ एक्स, वाई और जेड को हम अमाउंट देंगे, एक्स, वाई और जेड को। अब बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर आ जाता है रुपीज़ 1,80,000। ये 2,52,000 माइनस 72,000 आएगा रुपीज़ 1,80,000। 1,80,000 को अगर हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक्स को मिलता है रुपीज़ 90,000, वाई को मिलता है रुपीज़ 60,000 और जेड को मिलता है रुपीज़ 30,000। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशियो में 1,80,000 को। लेकिन एक्स ने गारंटी दिया है जेड को कि जेड को कभी भी 50,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। और यहाँ पर देखें तो 20,000 रुपीज़ लेस है। सो एक्स अपने में से 20,000 रुपीज़ जेड को दे देगा। अब एक्स का प्रॉफिट हो गया 70,000 और वाई को कुछ नहीं करना है, इसका 60,000 ही रहेगा।
और ये 20,000 जेड को मिला, इसलिए जेड का प्रॉफिट अब बढ़कर कितना हो गया, 50,000 हो गया। इस तरीके से हमें गारंटी को फुलफ़िल करना है। क्योंकि एक्स ने गारंटी दिया था, इसलिए एक्स के कैपिटल अकाउंट में से हमने निकाल लिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमें क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख और ₹3 लाख, फिर ₹2 लाख। पार्टनर्स XYZ हैं। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे। ₹32,000 फॉर X, ₹24,000 फॉर Y एंड ₹16,000 फॉर Z। और बाय प्रॉफिट भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो डिविजिबल प्रॉफिट इनको मिला है 70,000 X का है, 60,000 Y का है और 50,000 रुपीज़ Z का है। क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। सो ड्राइंग्स के कारण कैपिटल लेस हो जाता है, इसलिए इसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग्स जो है वो डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। ड्राइंग्स तीनों पार्टनर का क्वेश्चन में दिया हुआ है। ₹50,000 X का, ₹40,000 Y का और ₹35,000 Z का। अब आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, इसलिए हम इसे क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस क्लोज डाउन, और ये बैलेंसिंग फिगर है, यह है क्रेडिट बैलेंस। सो लेट अस क्लोज इट। एक्स का इधर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो ये है ₹5,02,000। यहाँ भी 5,02,000 बनाने के लिए हमें यहाँ बैलेंस क्लोज डाउन मेंटेन करना होगा, ₹4,52,000। उसी तरीके से वाई का टोटल भी क्रेडिट में हैवी है, ₹3,84,000 है ये। इसमें से 40,000 लेस करेंगे तो आएगा ₹3,44,000, और इस तरीके से ग्रैंड टोटल आ जाएगा ₹3,84,000। सेम वे जेड का ग्रैंड टोटल है ₹2,66,000, और हमें इसे यहाँ बैलेंसिंग फिगर मेंटेन करना होगा 2,31,000, तब जा कर के यहाँ आएगा ₹2,66,000। सो दिस इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि करंट अकाउंट का कोई भी जिक्र नहीं है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या करंट, तो हमें फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड, तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना रहता है। सो ये है फ्लक्चुएटिंग। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 71. Vikas and Vivek were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2 on 1/4/2014. They admit Vandana as a new partner for 1/8 share in the profit with a guaranteed profit of ₹1,50,000. मतलब विकास और विवेक पार्टनर्स हैं। उन्होंने एक नया पार्टनर वंदना एडमिट किया 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, लेकिन उससे गारंटी दिया कि उसका जो 1/8 रहेगा, 1/8 शेयर इन प्रॉफिट रहेगा, वो कभी भी 1,50,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। और ये गारंटी दोनों विकास और विवेक ने दोनों मिलकर दिया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम, but they decided to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio of 2:3. अब विकास और विवेक का प्रॉफिट शेयरिंग जो रहेगा वंदना के आने के बाद भी वैसा ही रहेगा जैसे कि पहले था, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी होती है वंदना को 1,50,000 रुपीज़ देने में, मतलब अगर वंदना को डिविजिबल प्रॉफिट ₹1,50,000 से कम मिलता है, तो जो डेफिशिएंसी है, जो डेफिसिट अमाउंट है, उसे विकास और विवेक 2:3 में बेयर करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज ₹9 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। सो नेट प्रॉफिट यहाँ दिया है ₹9 लाख का, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 71,
in the books of a firm profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2015. ये हमारा हेडिंग है. बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट जो है ईयर का वो है ₹9 लाख का. और क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है. सो ये एक प्योर क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का. इसमें सिर्फ हम गारंटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन वगैरह हम प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मेरे इस चैनल पर मैंने टी.एस. गेरवाल का फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम मतलब तीनों ही बुक मैंने 100% सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है. आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए और टी.एस. गेरवाल सर की टेक्स्ट बुक से आप पूरा सिलेबस आप अच्छे से पढ़ सकते हैं फॉर द ईयर 2020-21. नाउ नेट प्रॉफिट है ₹9 लाख का. अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से मैं इसे डिस्कस करूँगा. विकास, फिर विवेक, और लास्ट पार्टनर है वंदना. ये नया पार्टनर है. वंदना को क्या करना है, हमको पहले देना है 9 लाख का 1/8. 9 लाख का 1/8 हम पहले दे देते हैं. सो ये हो गया, वंदना का हो गया अमाउंट 1,12,500. लेकिन ये अमाउंट जो है ये गारंटीड अमाउंट से कम है. कितना कम है? ये अमाउंट 37,500 रुपीज़ कम है ना. तो 37,500 रुपीज़ हमें कौन देगा? विकास और विवेक देंगे. तो पहले हम प्रॉफिट को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. पहले 9 लाख का 1/8 हमने वंदना को दे दिया. फिर जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट को हम, अमाउंट कितना बच गया? इन दोनों के लिए अमाउंट बच गया है 7,87,500 बच गया है. इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में जो कि है 3:2. 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो विकास का अमाउंट आ जाएगा रुपीज़, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, विकास का आ जाएगा ₹4,72,500 और सेकंड पार्टनर का आ जाएगा ₹3,15,000 आ जाएगा. ये हो गया. देखिए पहले 9 लाख में से 1/8 हमने वंदना को दे दिया. फिर बाकी जो अमाउंट बचा मतलब 9 लाख माइनस 1,12,500 कितना बचेगा? 7,87,500. इसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वंदना के आने के बाद विकास और विवेक का प्रॉफिट पुराना प्रॉफिट ही रहेगा, रेशियो 3:2. तो इसमें बांट रहे हैं हम ऐसे. लेकिन हमने अभी वंदना को 37,500 तो दिया नहीं. तो जो डेफिशिएंसी है यहाँ 37, ये डेफिशिएंसी है वंदना का. इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स हैं वो बेयर करेंगे 2:3 में. सो 2:3 में अगर हम इसे काटते हैं तो विकास का आ जाता है 15,000 रुपीज़, जो हम इसमें से लेस कर देते हैं 15,000. और सेकेंड पार्टनर विवेक का आ जाता है ₹22,500. तो इसमें से 22,500 लेस कर देते हैं. और वंदना में 15,000 विकास की तरफ से प्लस 22,500 विवेक की तरफ से ऐड कर देते हैं. इस तरीके से इनका प्रॉफिट जो अब फाइनल प्रॉफिट आ गया वो है, वंदना का तो ₹1,50,000 हो गया. फिर सेकंड पार्टनर विवेक का हो गया ₹2,92,500. और यहाँ इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आएगा ₹4,57,500. इस तरीके से पूरा 9 लाख इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया. सो यहाँ मैंने प्रॉफिट को कुछ इस तरीके से समझाया है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इस तरीके से समझाया है. आप चाहें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छे तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अब जैसे कि मैं यहाँ समझा देता हूँ कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है. देखिए टोटल प्रॉफिट है 1, इसमें से 1/8 हम वंदना को दे दिए, मतलब बच गया कितना? 7/8, जो कि 7/8 विकास और विवेक को जाएगा. विकास और विवेक को जाएगा इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में.
तो विकास का हो जाएगा 7/8। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है ना। इनका क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो ये हो गया 3/5 और विवेक का है 7/8 इंटू 2/5। इस तरीके से ये हो गया 21/40 और यहाँ हो गया 14/40। और वंदना का हमें पता है 1/8, लेकिन डिनोमिनेटर में 40 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5/40। अब क्योंकि सबका डिनोमिनेटर कॉमन हो गया है, इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आ गया 21:14:5। आप अगर इस 9 लाख को 21:14:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी यही अमाउंट आएगा। देखिए यहाँ तो भी आप यही अमाउंट पाएंगे। और डेफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 37,500 की। और इस डेफिशिएंसी को क्वेश्चन में लिखा है कि 2:3 में हमें बेयर करना है। मतलब विकास एंड विवेक विल बेयर द डेफिशिएंसी ऑफ वंदना इन द रेशियो 2:3, नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये रेशियो नहीं दिया होता तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते, बेयर करते। अब ये अमाउंट आ गया 15,000 एंड 22,500। इस तरीके से 9 लाख रुपीज़ कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। So that is the solution. So let us see one more question. Question number 73. A, B and C were partners in partnership sharing profits in the ratio of 1:2:3. Their fixed capitals on 1st April 2018 were A rupees 3 lakh, B rupees 4,50,000 and C rupees 10 lakh. Their partnership deed provided for the following. मतलब ए, बी और सी तीनों पार्टनर हैं, उनका कैपिटल भी दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट है, ए प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ ₹1,50,000। अब फर्म का जो बिजनेस चल रहा है, जिस मकान में चल रहा है, जिस बिल्डिंग में चल रहा है, वो ए के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। मतलब ए का घर है वो, और ए उसके लिए रेंट लेता है फर्म से ₹1,50,000। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देगी फर्म और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम लेगी। अब थर्ड पॉइंट है, ए वॉज अलाउड सैलरी एट द रेट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। फोर्थ पॉइंट है, बी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब बी को जो कमीशन मिलेगा वो बी के कमीशन कटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना है। एंड फिफ्थ पॉइंट, सी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब सी को गारंटी दे दी गई है कि उसका प्रॉफिट मतलब फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट कभी भी 3 लाख रुपीज़ से कम नहीं होगा। और आगे कुछ नहीं लिखा है कि ए देगा कि बी देगा। इसका मतलब है कि ए और बी कंबाइंड रूप से देंगे सी को, और उनका रेशियो रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि ए और बी का है 1:2। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2019 was ₹10,30,000 before making above adjustments. You are informed that A has withdrawn ₹5,000 at the beginning of each month, B has withdrawn ₹5,000 at the end of each month, and C has withdrawn ₹24,000 at the beginning of each quarter. Prepare profit and loss appropriation account and partners current account. So यहाँ partners current account लिखा है, मतलब क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड है। सो हमें सारा एडजस्टमेंट्स वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह करंट अकाउंट में करना है। और ए, बी और सी तीनों का प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ, और नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। सो लेट अस मेक अ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 73। नाउ in the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019। हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट नोट करेंगे। सो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट है ₹10,30,000 का, है ना। और प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट नहीं है ये, प्रॉफिट दिया हुआ है ₹10,30,000 का। इसमें हम रेंट लेस करेंगे जो हमको पार्टनर ए को देना है ₹1,50,000,
क्योंकि रेंट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता रेंट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही माइनस होकर यहाँ आना चाहिए, तब जा कर के ये हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। सो इस तरीके से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 8,80,000 का है। आप इतना पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बना करके भी शो कर सकते हैं और इसको यहाँ पर माइनस करके दिखाने से भी कोई गलत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें, सो इसी का अप्रोप्रिएशन करेंगे हम। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स है हमारे पास ए, बी और सी, और इनका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। फर्स्ट है 3 लाख का और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। सो 8% देंगे, यह आएगा ₹24,000। फिर बी का कैपिटल है ₹4,50,000 का और इस पर भी हम 8% देंगे, यह आएगा ₹36,000 का। और सी का कैपिटल है ₹10 लाख और इस पर भी 8% जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है। सो इस तरीके से ₹1,40,000 जो है आउट ऑफ ₹8,80,000 1,40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि इनकम है फर्म के लिए, इसलिए ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर ए का यहाँ लिखा हुआ है कि ए हैज़ विड्रॉन ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब 12 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाई होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि 5,000 रुपीज़ विड्रॉ हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हमारे पास एक एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला था, हमने उसे डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। सो हम सिर्फ 6.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा ₹3,250। उसी तरीके से बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। बी भी विड्रॉ कर रहा है ₹5,000 पर मंथ, सो पर मंथ है इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%, और क्योंकि इसके बारे में लिखा है विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हम एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स लेंगे और इसका अमाउंट आएगा ₹2,750। इसी तरीके से हम सी का भी डिस्कस कर लेते हैं। सी का ड्राइंग्स है ₹24,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है हमें, और 10% रेट है। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये एवरेज पीरियड आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 12 और ये अमाउंट आएगा ₹6,000। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है ए को सैलरी देना है। सो सैलरी मतलब खर्चा, एक्सपेंस। सो टू ए सैलरी, ए सैलरी है ₹10,000 पर मंथ, सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 ₹1,20,000। देन टू बीस कमीशन, टू बीस कमीशन, बी का जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट पर देना है, मतलब इस अमाउंट पर देना है। लेकिन इस अमाउंट के बारे में कुछ खास बात लिखा हुआ है, आफ्टर मेकिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसमें से बी का कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना है। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो तो उसमें हमें रेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है रेट प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। सो ये हो जाएगा 100 + 10 110। तो इस तरीके से कमीशन कैलकुलेट हो गया ₹80,000 का। ठीक, अब हम फाइनल स्टेप में पहुंच गए जो कि गारंटी का पार्ट है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ 1:2:3। अब ये तीनों पार्टनर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लेट अस फाइंड आउट द बैलेंसिंग अमाउंट फर्स्ट एंड देन वी विल प्रोसीड। क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल आएगा ₹8,92,000 और डेबिट में भी हमें 8,92,000 बनाने के लिए हम इस 8,92,000 में ये तीनों अमाउंट लेस करेंगे,
तो हमारा अमाउंट आ जाएगा ₹5,52,000। अब इस 5,52,000 को हम 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो गारंटी का है, तो पहले हम गारंटी के कंडीशन को चेक कर लेते हैं। सी का पोर्शन जो है, रेशो है 1:2:3 और सी का पोर्शन जो है 3/6 है। तो हम पहले सी का कंडीशन चेक कर लेते हैं। 5,52,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, यह आ गया ₹2,76,000, जो कि गारंटीड अमाउंट से कम है, क्योंकि सी को कहा गया है कि उसको 3 लाख रुपीज़ से कम नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सी को पहले 3 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इसका डेफिशिएंसी कितना है? सो डेफिशिएंसी 3 लाख बनाने के लिए हमें सी को 24,000 और देना पड़ेगा, तब जा कर के इसका प्रॉफिट 3 लाख रुपीज़ बनेगा। अब ये जो डेफिशिएंसी है इसे या तो ए और बी, फर्स्ट टू पार्टनर्स है ए और बी, इसको 1:2 में बेयर कर ले, मतलब 8,000 रुपीज़ ए दे दे अपने प्रॉफिट में से और बी 16,000 रुपीज़ दे दे, तो ये डेफिशिएंसी मेकअप हो जाएगी, है ना। या फिर आप ऐसा कीजिए कि पहले सी को 3 लाख रुपीज़ दे दीजिए, उसके बाद जो बच रहा है उसे 1:2 में ए और बी को देंगे, तो भी वही आंसर आने वाला है। सो हम ऐसा ही करते हैं, ए बी और सी को हम पहले 3 लाख रुपीज़ गारंटी का दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल रेशो नहीं दिया हुआ है कि डेफिशिएंसी को ए और बी कैसे बेयर करेंगे, कोई एक्स्ट्रा रेशो नहीं दिया है। इसका मतलब है ए और बी उस डेफिशिएंसी को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या बेयर करेंगे। तो अगर हम सी को पहले 3 लाख रुपीज़ उसका गारंटीड अमाउंट दे देते हैं और बाकी जो अमाउंट बच रहा है उसको ए और बी आपस में बांट लेते हैं 1:2 रेशो में, तो भी आंसर वही आने वाला है। सो ए और बी के लिए कितना बच जाता है? प्रॉफिट देखिए यहाँ 5,20,000 है, 5,52,000 है, इसमें से 3 लाख रुपीज़ हमने सी को दे दिया, तो बचा कितना? 2,52,000 बच गया। अब इस 2,52,000 को हम ए और बी को दे देंगे रेशियो 1:2 में, जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है। तो ए का आ जाएगा ₹84,000 और बी का आ जाएगा ₹1,68,000। सो इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर सी को पहले दीजिए 2,76,000 और मतलब ए बी और सी को 1:2:3 में इस तरीके से बांट दीजिए, उसके बाद उसके डेफिशिएंसी को ए और बी से माइनस करके सी में प्लस कर दीजिए, तो भी आंसर वही आने वाला है। सो आइदर वे यू कैन ट्राई। सो नाउ लेट अस प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट पहले लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है इसलिए डैश है। इन केस क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो हम उसे क्रेडिट में लिखते और डेबिट बैलेंस होता तो हम उसे डेबिट में लिखते। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से 24,000 ए का, 36,000 बी का और 80,000 रुपीज़ सी का। बाय सैलरी 1,20,000 रुपीज़ सिर्फ ए को। बाय कमीशन सिर्फ बी को 80,000 रुपीज़ और बाय प्रॉफिट जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो हमने दिया विद गारंटी 84,000, 1,68,000 बी का और 3 लाख रुपीज़ सी का। और ड्राइंग्स भी है, सो ड्राइंग्स डेबिट में रिकॉर्ड होता है। सो ड्राइंग्स है ए का 5,000 इंटू 12 60,000, बी का भी 5,000 इंटू 12 रुपीज़ 60,000 और सी का है 24,000 इंटू 4 96,000। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट किया है ₹3,250 ए का, ₹2,750 बी का और ₹6,000 सी का। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे जो कि क्रेडिट बैलेंस निकलने वाला है। सो बैलेंस क्लोज डाउन ए का ग्रैंड टोटल है
₹2,28,000। यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तब आएगा हमारा 2,28,000। उसी तरीके से बी का ग्रैंड टोटल है ₹2,84,000। सो यहाँ इंसर्ट करेंगे 2,21,250, देन वी विल गेट हियर 2,84,000। और सी का इधर ग्रैंड टोटल है 3,80,000, इंसर्ट करेंगे ₹2,78,000 और 3,80,000। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 73। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.